शत्रु का नाम लेना बंद कर दे, फिर भी तू मानने को तैयार नहीं। आज मैं तुझे और तेरे भगवान दोनों को मार दूंगा, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी आप ये पूछो कि मेरा भगवान कहाँ नहीं है, मेरा भगवान सब जगह है, आप में, हम में, इस स्तंभ में, इस खंभ में, सब जगह। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या इस खंभे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ जी है। तो फिर आज इस खंभे को तोड़ करके पहले तेरे भगवान को मारूंगा, फिर तुझे मारूंगा। और भयंकर क्रोध करके जैसे ही गदा का प्रहार किया, खंभा टूट गया और भयंकर अट्टहास गर्जना करते हुए भगवान सिंह प्रकट हो गए। बल सिंह भगवान की जय हो। भगवान दहाड़े लगाते, गर्जना करते, अपनी जिह्वा को लपलपाते, मानो समस्त संसार को पल भर में भस्म कर देने वाले ऐसा विशाल रूप धारण करके, ऐसा बीभत्स रूप धारण करके भगवान के उस बीभत्स रूप को देख करके सारे दैत्य कुमार, सारे दैत्य और हिरण्यकश्यप कांपने लगा। जैसे कबूतर पक्षी से बाज पक्षी पहले तो अटकेलियां करता है, फिर उसका संहार कर देता है, वैसे ही भगवान पहले तो जानबूझ करके खेल खेलते रहे और फिर हिरण्यकश्यप को पकड़ करके भगवान घसीटते हुए लेके गए, चौखट पर बैठ गए और अपनी जांघों पर डाल दिया। भगवान हिरण्यकश्यप से कहने लगे हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान को तू याद कर ले, क्योंकि अब तू मरने वाला है, मैं तुझे मार दूंगा। उसने कहा मुझे आप नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न अंदर मरे न बाहर। भगवान ने कहा इसीलिए तुमको हम चौखट पे लेके बैठे, न तुम अंदर हो न बाहर। उसने कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, न ऊपर मरे न नीचे। भगवान ने कहा न तुम ऊपर हो न नीचे, तुम हमारी जांग पे हो, हम यही तुमको मारेंगे। उसने कहा फिर भी आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? न हम दिन में मरे न रात में। भगवान ने कहा ये गोधूली बेला चल रही, न दिन है न रात है, सूर्यास्त का समय वो गोधूली बेला में आता है, न दिन में न रात में, हम इसी में तुमको मारेंगे। उसने कहा फिर भी आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? हमने वरदान मांगा है न मनुष्य से मरे न जानवर से। भगवान ने कहा हम तुमको क्या लगते हैं, हम मनुष्य की जानवर तुमको क्या लगते हैं? बोले आप दोनों हो, दोनों नहीं हो। उसने कहा फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है न अस्त्र से मरे न शस्त्र से। भगवान ने लपलपाते बड़े बड़े नाखून दिखाए, बोले तुमको ये अस्त्र लगते कि शस्त्र? बड़े बड़े नाखून, ये तुमको क्या लगते हैं, अस्त्र की शस्त्र? उसने कहा ये कुछ नहीं। भगवान से उसने कहा फिर भी आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हमने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, 12 महीने होते हैं एक संवत्सर में, एक वर्ष में, हम किसी 12 महीने के किसी महीने में न मरे। भगवान ने कहा बेटा स्पेशल 13वां महीना हमने तेरे लिए ही बनाया, अधिक मास। एक महीना है अधिक मास, और आप जानते होंगे हर तीसरे साल आता है। भगवान ने कहा स्पेशल 13वां महीना हमने तेरे लिए ही बनाया, और ये अधिक मास चल रहा है, इसी में हम तुमको मारेंगे। उसने कहा फिर भी आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? हमने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में हमें कोई न मार सके, हमें ब्रह्मा की सृष्टि में कोई मार ही न सके। भगवान हंसने लगे, ओ हो, तो तुझे लगता है कि हम ब्रह्मा की सृष्टि में आते हैं? बेटा हम ब्रह्मा की सृष्टि नहीं, बल्कि हजारों ब्रह्मा को हम बनाते हैं। और भगवान कहने लगे जरा हमारा परिचय तो जान ले। पूज्यपाद गोस्वामी बाबा ने मानस में भगवान का परिचय कराया। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, 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 शंभु विरंची विष्णु भगवाना,
अंश ते नाना। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। जिस परमात्मा से एक नहीं दो नहीं हजारों ब्रह्मा हजारों विष्णु हजारों शंकर का प्राकट्य हो जाता है, मैं वही साक्षात परमात्मा हूँ। और तुम्हें लगता है कि मुझे ब्रह्मा बनाते हैं? अरे मूर्ख, हजारों ब्रह्मा हजारों विष्णु हजारों शंकर को मैं बनाता हूँ, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाता। और भगवान ने भयंकर क्रोध करके अपने तीक्ष्ण नाखूनों को उसकी अतड़ियों में घुसेड़ करके अतड़ियों को चीर दिया है, और अतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में माला की तरह पहन लिया है। एक तो वैसे ही भगवान का विभत्स रूप, और उसमें भी भगवान ने अतड़ियों को अपने गले में माला की तरह पहन लिया। तो रक्त रंजित अतड़ियों को पहनते ही